Good morning class. Today we will start our chapter 4 Food and its nutritions. People around the world eat a variety of food items. In our country, the main food is mostly grain like rice or wheat. We should always eat the right kind of food in right amount. We should neither eat too less or not too much. देखिए, हम सभी को अच्छे से वर्क करने के लिए और अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, यानी निश्चित मात्रा में भोजन की ज़रूरत होती है। आज हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा अधिकतर चावल, गेहूँ, इन सब चीज़ों के ऊपर अपना जीवन यापन करता है। मतलब सभी चीज़ें राइट अमाउंट में वो लोग खाते पीते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमें खाने के अंदर हमें बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए और बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए। द फूड वी ईट कम्स मेनली फ्रॉम टू सोर्सेज। देखिए, जो भी हम लोग ये जो खाना वगैरह खाते हैं, ये जितने भी हमारे फूड आइटम्स हैं, मोस्टली ये सभी चीज़ें इनके मेनली टू सोर्सेज होते हैं। द फर्स्ट इज़ प्लांट एंड द सेकंड वन इज़ एनिमल। अब देखिए, प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो रूट्स हो, फ्रूट हो, लीव्स हो या स्टीम हो, ये सभी चीज़ें हमें वेजिटेबल के रूप में, फ्रूट्स के रूप में, स्पाइसेस के रूप में, ऑयल के रूप में हमें हमारे घर तक पहुंचती है। अच्छा, अब सेकंड चीज़ होती है एनिमल्स। एनिमल्स के ज़रिए हमें मिलने वाली कौन कौन सी चीज़ें होती है? देखिए, मिल्क, एग, मीट, ये सभी चीज़ें, एंड हनी ऑल्सो, ये सब वो फूड आइटम्स हैं जो हमें एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं। देखिए, सेकंड चीज़ ये है कि अब फूड आइटम्स जो हैं, इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। अब जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है वो फूड आइटम्स हैं राइस, wheat, oats and potatoes. Okay, and they are called protein giving foods like milk, egg, meat, beans, lentils etc. ओके, अब देखिए, कुछ फूड आइटम्स वो होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट्स होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड एंड दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, जिनसे हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, इनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स, द रिच प्रोटीन फूड, ये है एनर्जी गिविंग फूड, ये भी एनर्जी गिविंग फूड के अंदर आते हैं। अब देखिए, फैट्स, जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट्स होता है, जो हमें बहुत कम अमाउंट में खाने चाहिए, दैट इज़ मीन बटर, घी, ऑयल एंड नट्स। ओके, एंड द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन, दैट इज़ green veggies, milk and fruits. Both they are called vitamins giving food, and they have rich sources of minerals also. Okay, the next point is minerals and water etc. Okay, now I will show you the balanced diet. What is the meaning of balanced diet? Our food must contain all the necessary nutrients. If we all eat the taste of or eat only the kind of food all the time, our body will not eat the nutrients in right amount. We should therefore eat a balanced diet. देखिए, पूरे दिन में हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है, हम उतना भोजन कर नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें अपने रूटीन के अंदर एक बैलेंस चार्ट डालना चाहिए, बैलेंस डाइट, जिसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि हम मॉर्निंग के अंदर कितना खाना खा रहे हैं, दोपहर में कितना ले रहे हैं और डिनर में क्या ले रहे हैं। ठीक है, देखिए, हम लोग मॉर्निंग के अंदर एक्चुअली जो हमारा सबसे पहला ब्रेकफास्ट होता है, हम उसे बहुत लाइट अमाउंट के अंदर लेते हैं, बहुत लाइट, दैट मीन ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में जो आपका लंच होता है वो हम लोग एवरेज लेते हैं, और नाइट के अंदर भी हमें थोड़ा कम खाना खाना चाहिए। लेकिन हाँ, आप ये कर सकते हैं कि हमें नाश्ता प्रॉपर करना चाहिए। जो हम लोग सुबह सुबह स्नैक्स लेते हैं वो थोड़ा हैवी अगर होता है तो हमें दोपहर के अंदर इतने भोजन की भूख नहीं होती है। तो ये जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, इन्हें हमें राइट अमाउंट में लेना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। अच्छा, खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, इट इज़ द कॉल्ड डाइजेशन। क्या होता है? देखिए, द फूड दैट वी ईट फ्रॉम डायरेक्टली यूज बाय आवर बॉडी इज़ कॉल्ड providing our energy. It is broken down into the simpler form. The process of breaking down of the food into simpler form is called digestion. देखिए, जब भोजन अच्छे से हम लोग चबा के उसे चौ करके चबा कर खाते हैं, तो वो हमारे फूड पाइप के ज़रिए हमारे इंस्टाइन्स को क्रॉस करते हुए हमारे स्टमक में स्टोर हो जाता है। तो वो दैट इज़ मीन क्या है कि वो हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया है।
अब देखिए प्रिजर्विंग फूड का मीनिंग यही है कि जब हम लोग अच्छे से प्रॉपर अमाउंट में अपना खाना खा लेते हैं तो उसके बाद के अंदर ये खाना अच्छे से डाइजेस्ट होकर हमारे पूरी बॉडी के अंदर एक अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन करता है, इससे ब्लड भी बनता है। उसके बाद में ये लॉन्ग टाइम तक हमें बैक्टीरिया से, जर्म से लड़ने में हमारी हेल्प करता है, हमारी बॉडी को ग्रो करने में भी हमारी हेल्प करता है। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट एंड आई विल गिविंग टू यू सम टैक्स एक्सरसाइजेस you must be do in your notebook. Have a nice day, kids.